स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 13% से कम होकर 12% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, गुज़श्ता चंद माह के दौरान कमी हुई है, मईशत बेहतर हो रही है, चैलेंजेस मौजूद हैं, करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा। चंद माह में बिजली की कीमतों में भी बड़ी कमी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, हुकूमती अखराजात में कमी के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। मौजूदा प्रोग्राम IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्री पर गौर होगा। हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस में से तकर्रियां की जाएंगी। सूडान में अस्पताल पर ड्रोन हमला, 70 अफराद हलाक। सूडान की शिमाली रियासत डारफोर में वाक़ अस्पताल को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। अभी तक मालूम नहीं हो सका कि अस्पताल पर हमला किस ग्रुप ने किया। हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात कल सुबह 11:30 बजे होंगे। मुज़ाकरात के उसूलों पर अब भी गामजन हैं। तर्जुमान हुकूमती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। शिकवा करते हुए कहा, PTI का सुबह और शाम मौक़िफ़ अलग अलग होता है। हुकूमत का PTI के लिए जवाब तैयार है, वो भी आए उन्हें दे दिया जाएगा। मजीद कहा, पीका एक्ट का टारगेट कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर बदतमीजी और गालम गलोच रोकना जरूरी है। पीका तरमीमी बिल का आमिल सहाफियों पर कोई इतलाक नहीं होगा। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शो कॉज नोटिस वापस, कार्रवाई खत्म कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। केस पर इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नजर अब्बास के वकील से मुकालमा करते हुए कहा, जब तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई तो ऑर्डर कैसे दिया गया? क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। दरखास्त गुजार वकला की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अब आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा, इस बेंच को फुल कोर्ट ही समझे। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तिफसार किया, क्या ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? वकील फैसल सिद्दीकी बोले, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने पर भी फरीकैन को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट के सेक्शन 221A की आईनी हैसियत से मुतालिक आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस आयशा मलिक ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ये केस नहीं सुन सकती, अलग से वजूहात दूंगी। FBR ने गाड़ियों की खरीदारी के मामले पर कायमा कमेटी को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि गाड़ियां सिर्फ फील्ड दफातर में तैनात ग्रेड 17 और 18 के अफसरों को दी जा रही हैं। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन होगा। मौजूदा शरह सूद 13% है। स्टेट बैंक ने नए साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में मजीद 1% कमी मुतवक्के। मरकजी बैंक मुसलसल 7 बार पॉलिसी रेट में 9% कमी कर चुका है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका में कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। पाक अमेरिका ताल्लुकात के फरोग के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाकयात से आगाह किया। वजीर दाखिला ने कहा, आने वाले दिनों में पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। रुकन कांग्रेस अलेक्जेंडर ग्रीन ने कहा, जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। मोहसिन नकवी ने अमरीकी रुकन कांग्रेस अलेक्जेंडर ग्रीन के फलस्तीन इशू पर उसूली मौक़िफ़ को भरपूर सराहा। वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने पाकिस्तानी बैटर्स को चकरा दिया। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को
दूसरे टेस्ट मैच में 120 रन से शिकस्त दे दी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर 254 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन पर आउट हो गई। तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान 25, कामरान गुलाम 19, सलमान आगा 15 रन पर चलते बने। जुमेल वेरिकन ने 5, केविन सेंक्लेयर ने 3 शिकार किए। वेस्टइंडीज के स्पिनर जुमेल वेरिकन मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल तश्कील। तकरीब हल्फ बर्दारी 28 जनवरी को होगी। वज़ीर-ए-आज़म हल्फ लेंगे। यूथ काउंसिल के लिए पाकिस्तान से 100 और दुनिया भर से 13 पाकिस्तानी नौजवान मुंतखब किए गए। यूथ काउंसिल पहली नेशनल यूथ पॉलिसी तश्कील देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काविशें रंग लाने लगीं। पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह-रास्त सरमायाकारी बढ़ गई। माली साल 2024 में FDI में 25% इजाफा। साल का इख्तिताम 2.5 बिलियन पर हुआ। स्टॉक मार्केट भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान के किसी सूबे में थर कोल जैसा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। थर कोल प्रोजेक्ट शहीद बेनजीर भुट्टो का विजन था। कराची में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध सेहत के शोबे में बाकी सूबों से आगे है। सड़कें नहीं, इंसानी जान ज्यादा कीमती चीज है। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयां। FIA फैसलाबाद जोन ने एजेंट जावेद अहमद गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को टोबाटेक सिंह से गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने में मुलव्वस कई गैंग बेनकाब। FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 3 मुसाफिरों को पूछगछ के लिए सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। FIA अफसरान पर करप्शन साबित। FIA ने 4 अफसरान समेत फ्रंटमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DG FIA के हुक्म पर अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की गई। मुकदमा मुतासरा शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। चौधरी शुजात हुसैन की सालगिरह। साबिक वजीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह 79 बरस के हो गए। पार्टी रहनुमाओं और अजीजो अकारिब की चौधरी शुजात हुसैन को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। लाहौर में सेफ सिटी ने नई सहूलत मुतारिफ करवा दी। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के जरिए खवातीन की शिकायत का हल अब घर बैठे मुमकिन होगा। सेफ सिटी ने पोस्ट FIR फॉलो अप सर्विस मुतारिफ करा दी। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन नई ऐप के जरिए मुतासरा खवातीन से मुसलसल राब्ते में रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की मुलाकात में खेलों के फरोग पर तबादला ख्याल। अरशद नदीम ने कामयाब कराची मैराथन के इनेकाद पर गवर्नर सिंध को मुबारकबाद पेश की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालते ही बेघर फलस्तीनियों को गजा से बेदखल करने का नया शोशा छोड़ दिया। गजा की तामीर नौ का झांसा देकर उर्दन और मिस्र से मजीद फलस्तीनियों को पनाह देने का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी अथॉरिटी हमास ने ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा सिर्फ उनका वहम है। उर्दन के वजीर खारजा ने भी ट्रंप की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी मंसूबे को नाकाबिले अमल करार दे दिया। अमेरिका में पैदाइशी शहरियत का हक खत्म किए जाने का सदारती हुक्म। परेशानी का शिकार भारतीय शादीशुदा जोड़े बच्चों की कबल अज वक्त पैदाइश कराने लगे। मैटरनिटी होम्स में C-सेक्शन कराने वालों की लंबी कतारें लग गई। सोशल मीडिया पर भारतीय जोड़ों को भारत वापस जाने और दूसरे ममालिक में मुंतकिली के मशवरे। डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद की डेडलाइन 20 फरवरी है। अमरीकी सदर की गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ सख्त पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रंप ने 160 गैर कानूनी मुकीम कोलंबियन बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया। कोलंबिया की हुकूमत का जहाज को वसूल करने से इनकार, सबको वापस अमरीका भेज दिया। ट्रंप की कोलंबिया को भारी टैक्स की धमकियां। कोलंबिया ने भी अमरीकी मसनूआत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी। ईरानी बहरिया की जंगी मशकों में स्मार्ट मिसाइलों और जदीद ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल। मसनूई जहानत के हामिल अलमास नामी
स्मार्ट मिसाइल मश्क का हिस्सा। जंगी मशकों में मुहाजिर 6 और अबाबील 5 नौइयत के जदीद तरीन ड्रोन तैयारे मश्क में शामिल थे। मशकों में शहीद सुलेमानी स्ट्रेटेजिक जंगी बहरी जहाज से नवाब दिफाई मिसाइल फायर करने का मुजाहिरा किया गया। नेवी कमांडोज ने बैलिस्टिक और साहिल से समंदर में मिसाइल फायर करने का मुजाहिरा भी किया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने तलाक को जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दे दिया। कहा, तलाक का फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। तलाक मेरे और मेलिंडा दोनों के लिए एक मुश्किल फैसला था। जब मेलिंडा से मुलाकात हुई तो मैं कामयाब था। बहुत ज्यादा कामयाब उस वक्त हुआ जब हम साथ थे। मेलिंडा भी तलाक को मुश्किल और तकलीफ दे करार दे चुकी है। बिल गेट्स और मेलिंडा के दरमियान तलाक शादी के 27 साल बाद 2021 में हुई। सरे लामकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मुल्क भर में मसाजिद को खूबसूरती से सजाया जाता है। मसाजिद में चरागां, खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम होगा। महकमा तालीम सिंध का 28 जनवरी को शब मेराज के मौके पर तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और पाक आर्मी के इश्तराक से कश्मीर कल्चर फेस्टिवल। मुसव्वरी के मुकाबले में जामिया कश्मीर की तालिबात की शानदार कारकर्दगी। और बुहीरा रूम में तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा, 2 बच्चे जाँ बहक, 17 मुसाफिरों को बचा लिया गया, 2 लापता। हादसा माल्टा और इटली की समंदरी हुदूद में पेश आया।